भाई की जो ऊपर वाला मेरे साथ, मैं उत्तरवादी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भविष्य में भी मुझे इसी तरह से रास्ता दिखाता रहे, देश के लिए, लोगों के लिए, आने वाले समय में भी 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल, जेल से बाहर आते ही गरजे केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण लाइव। मैं हूं अजय कुमार। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहाई मिली है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं और उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उनके जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। चलिए जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने रिहाई के बाद क्या कहा। आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, देश इम्पोर्टेंट है। हेलो, देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही है, देश को बांटने की कोशिश कर रही है, भाई को भाई पे लड़ाने की कोशिश कर रही है, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही है, हमें इसका मुकाबला करना है। मेरा कसूर ये नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था, मेरा कसूर ये है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की। लेकिन मैं हमेशा इन ताकतों के खिलाफ लड़ा हूं और आगे भी इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। केजरीवाल डर जाएगा, केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे, केजरीवाल का साहस टूट जाएगा। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। इनकी जेल की दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। मेरी बाकी की जिंदगी देश को समर्पित है। मेरी जिंदगी का एक एक पल, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी था, ऊपर वाले ने साथ दिया, मुझे इतना प्यार मिला लोगों का, इतनी मान सम्मान मिला। क्यों साथ दिया ऊपर वाले ने? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, मैं लोगों की सेवा करता था, मैं मुल्क के लिए लड़ता था, मैं राष्ट्र के लिए लड़ता था। इसी जो ऊपर वाला मेरे साथ, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भविष्य में भी मुझे इसी तरह से रास्ता दिखाता रहे, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, आने वाले समय में भी। अब इसके बाद देखना है कि आगे की राजनीतिक तस्वीर क्या हो सकती है। अरविंद केजरीवाल अब क्या कुछ करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें सरकारी फाइलों पर साइन न करने और दफ्तर न जाने की शर्तें दी हैं। इस फैसले के बाद दिल्ली में एक नई राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है, जहां आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत बता रही है। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग कर रही है।
जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका कोई कसूर नहीं था, उनका केवल यही दोष था कि उन्होंने हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाई। केजरीवाल ने अपने बयान में ये भी कहा कि उनके खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है और वो राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ते रहेंगे। रिहाई के बाद केजरीवाल ने चंदगी राम अखाड़े से रोड शो शुरू किया जो सीएम आवास तक जाएगा। इस दौरान उनके समर्थक और कार्यकर्ता भारी उत्साह में दिखे। रोड शो के दौरान केजरीवाल ने दावा किया कि जेल की सलाखें उनके हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। रोड शो के दौरान केजरीवाल ने दावा किया कि जेल की सलाखें उनके हौसले को कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि अब उनके हौसले 100 गुना ज्यादा मजबूत हो गए हैं। इस पूरे मामले पर दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया। उनके अनुसार बीजेपी द्वारा रची गई साजिश नाकाम रही है और आज दिन आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खुशी का है। वहीं बीजेपी की ओर से सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। पार्टी का कहना है कि कोर्ट से मिली जमानत शर्तों के तहत केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर में तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन में कई बड़े संघर्ष किए हैं, लेकिन हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं। उन्होंने कहा कि देश को कमजोर करने वाली राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। तो यह थी आज की बड़ी खबर। आपको क्या लगता है, केजरीवाल की यह रिहाई दिल्ली की राजनीति में क्या नए बदलाव लाएगी? क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की लड़ाई अब और तीव्र हो जाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे थे न्यूज दर्पण लाइव। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।